हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नई क्लास के साथ फिर उपस्थित हैं और आज की क्लास में हम बिल्कुल पॉइंट की बात करने वाले हैं और सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि आज की क्लास हमारी वर्ग और वर्गमूल पे है और उस पर आधारित केवल और केवल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आज हम वर्ग वर्गमूल निकालना नहीं सीखेंगे, क्योंकि वर्ग वर्गमूल निकालना हमने ऑलरेडी सीख रखा है। वर्ग वर्गमूल निकालने के लिए हमने दो विधियों का प्रयोग किया था। एक हमने कौन सी विधि सीखी थी दोस्त? गुणनखंड विधि। एक विधि कौन सी सीखी थी? गुणनखंड विधि। और दूसरी हमने क्या सीखी थी? भाग विधि सीखी थी। क्या सीखी थी? भाग विधि। इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालता हूं, भाग विधि। देखो, गुणनखंड विधि का दोस्तों कब सवालों को उपयोग किया जाता है, कब भाग विधि का उपयोग किया जाता है? जब किसी संख्या को दोस्त कहता है, जब किसी संख्या में कहता है कि जब किसी संख्या को देके कहता है, जैसे यहाँ पे 8 दे दिया और कहता है कि 8 में किससे गुणा कर दिया जाए, 8 में किससे गुणा कर दिया जाए कि 8 क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। या कह दे कि 8 में किससे भाग कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। कहने का मतलब दोस्त, जब गुणा और भाग की बात करेगा प्रश्न में कि कितना से गुणा या कितना से भाग कर दिया जाए, तो वहां पे हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का प्रयोग करेंगे दोस्त? गुणनखंड विधि का। क्योंकि देखिए, अगर 8 में हम 2 से गुणा कर दें तो 16 आ जाएगा। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल निकल जाएगा। उसी प्रकार से कह देगा 8 में कितना से भाग, अगर 8 में हम 2 से भाग दे दें दोस्तों तो 4 आ जाएगी। 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है, किसी संख्या में कितना से गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या किसी संख्या में कितना से भाग दे दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसके लिए तुरंत हमारा मेथड यूज करते हैं गुणनखंड विधि। लेकिन दोस्तों, भाग विधि कब लगेगी, ये भी तो प्रॉब्लम की बात है। आओ भाग विधि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे यही 8 दे दे और आपसे पूछे कि इस 8 में कितना जोड़ दिया जाए, इस 8 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, और आपसे पूछे कि इस 8 में कितना घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो मतलब आपका यहाँ पे आ गया कि जोड़ और घटाव की स्थिति में, जोड़ और घटाव की जब क्वेश्चन में बात करेगा दोस्तों, तो वहां पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? वहां पर हम प्रयोग करेंगे भाग विधि का। क्योंकि 8 में से यदि हम 4 घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 जो आएगा पूर्ण वर्ग आ जाएगा। लेकिन 8 में हम 8 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग आएगा। लेकिन ये कैसे आएगा, कैसे पता करेंगे कि कितना जोड़ना है कितना घटाना है, ये हम दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे अभी नेक्स्ट सवालों में। लेकिन एक जगह और, जब किसी प्रश्न में कहता है, जैसे कहता है कि 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। क्या कहता है कि 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। दोस्तों, जब ये बात कहेगा, जब छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा, या 3 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करेगा, तब भी दोस्तों हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कब गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, कब भाग विधि से अपने क्वेश्चन लगाने हैं। जब हमें जोड़ने और घटाने जैसी बात लगने लगेगी क्वेश्चन में कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें कितना घटा दिया जाए, और कौन सी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की होती है या बड़ी से बड़ी, तो हम भाग विधि, और इसमें कितना से गुणा कर दिया जाए, कितना से भाग कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। आइए सीधे डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन से। आइए दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ये कह सकता है, या कह सकता है कि 1000 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है, तो कह सकता है कि 1000 में क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जोड़ने का कॉन्सेप्ट किस में होगा? छोटी से छोटी किसी अंक की पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए कहेगा, तब जोड़ने का कॉन्सेप्ट या छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने का एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। जब ये कॉन्सेप्ट दोनों एक ही तरीके में लगेंगे, कैसे लगेंगे जरा देखते हैं। 1000 हमने ले लिया दोस्त, 1000 हमने ले लिया, और इसका वर्गमूल जब निकालने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। हमने जोड़ा भी बना लिया, 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। हम चलते हैं इसका वर्गमूल, तो 3 3 जा क्या होता है? 9, 3 3 जा 9, वर्गमूल निकालना बहुत अच्छे से समझाया। 3 3 क्या हो जाएगा आपका? 6। 10 में से 9 जाता 1, यहाँ पे डबल 0 लगा लिया, ये हो गया 100।
हो गया 100। मैंने क्या बताया था, एक अंक छुपाइएगा, इससे भाग दीजिएगा। भाग जा रहा है 6 1 कम 6। ध्यान देना दोस्तों, मैं यहीं पे एक पॉइंट की बात बताता हूं कि जब छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या या कुछ जोड़ने की बात कहेगा तो यहां पर जब भाग ले जाइएगा, जितना बार भाग जा रहेगा उससे एक बार ज्यादा ले जाएंगे, उससे एक बार क्या रहेगा, ज्यादा। दोस्तों हम भाग थोड़ा नहीं दे रहे हैं, तो भाग देने का तरीका हमने यहाँ पे अपनाया था कि 6 से भाग 10 में दे के देखते हैं कितना बार जाता है, लगभग उतना बार जाएगा, उससे एक बार कम। तो पहले हम 6 से भाग यदि 1 में देते हैं तो 61 आएगा, एक बार तो जा रहा है, लेकिन एक बार हम नहीं ले जाएंगे, 1 से कितना बार, जितना बार जाएगा उससे एक बार क्या, ज्यादा, तो 2 बार ले जाएंगे। और 2 यहाँ पर लिख दिया, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, आ गया दोस्तों 124। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना होगा, नीचे से ऊपर को घटाना होगा। नीचे से 4 में से 0 गया 4, 2 में से 0 जाएगा कितना, 2, या कहिए -24 आया है घटाने पर, या कहिए उस नियम से कि मैंने नीचे से ऊपर से घटाया है तो यहाँ पे 24 आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया दोस्तों, अभी आंसर नहीं आया। आंसर पूछने के आधार पर निर्भर करता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो जाए, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर ये क्वेश्चन होगा तो इस 24 को ले जाके आपको 1000 में जोड़ना होगा। 1000 प्लस क्या करेंगे 24, तो 1024 आपका आंसर आ जाएगा। छोटी से छोटी 4 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या जो कि किसका वर्ग होती है, 32 का वर्ग होती है। तो कोई ये भी पूछ सकता है कि 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या किस संख्या का वर्ग है, तो 32 विकल्प में रहेगा, तो टिक मारेंगे। दूसरे क्वेश्चन में 1000 में क्या जोड़ दिया जाए, दोस्तों, तो 24 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए, तो 24 जोड़ दिया जाएगा, तो जो नंबर आएगा वो एक पूर्ण वर्ग नंबर होगा। ये बात आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही किसी भी अंक की छोटी से छोटी संख्या कहेगा, किसी भी अंक की छोटी से छोटी संख्या कहेगा, तो उसका हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे। लास्ट में एक बार ज़्यादा ले जाएंगे और उसको ले जा करके हम उसमें क्या करेंगे, जिस नंबर का छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिए होंगे उसमें जोड़ देंगे। जैसे 5 अंक की बोलता, 7 अंक की बोलता, 8 अंक की बोलता, तो 8 अंक की छोटी से छोटी हम संख्या ले लेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो लास्ट में शेष बचेगा। लास्ट में उल्टा भाग, लास्ट बार भाग हमारा जाने लायक नहीं है, इसलिए लास्ट बार जब भाग ले जाएंगे तभी एक बार ज़्यादा ले जाएंगे, नहीं कि हर बार एक बार ज़्यादा ले जाने लगे। लास्ट बार एक बार ज़्यादा भाग ले जाएंगे और उल्टा घटाएंगे, जो बचेगा उसे ले जाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एक कॉन्सेप्ट किस में लग रहा है, जोड़ने वाले में। क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, जब किसी संख्या में बोलेगा कि क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग, तब उस संख्या में हमने क्या लगेंगे, लास्ट में एक बार ज़्यादा भाग ले जाना होगा। ये बात समझ में आई। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकलती है। या क्वेश्चन कहेगा 999 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सी संख्या घटा दिया जाए, देखिए जब बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे और घटाने के कॉन्सेप्ट एक होते हैं। आइए जरा देखते हैं, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो 999 तो लेना ही पड़ेगा। ये तो क्लियर है ना दोस्त। जोड़ा बनाने का काम इधर से करेंगे तो 9 अकेले बचेगा, 3 तिरिके 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 6, यहाँ पे 0 ऊपर से क्या उतारेंगे 99। एक बात ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पर हम एक बार ज़्यादा भाग ले जाने के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर जितनी बार भाग जाएगा उतनी ही बार ले जाएंगे। क्यों दोस्त, अगर एक भी इसमें जोड़ेंगे तो ये 4 अंक की संख्या बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। बात समझ रहे ना। वहां पे जो था 1000, अगर इसमें से हम एक भी घटा देते दोस्त तो 3 अंक की संख्या बन जाती, और 3 अंक की तो पूछा नहीं था, 4 अंक की। इसीलिए लास्ट में हम एक बार ज़्यादा भाग ले गए थे, और यहाँ पर एक बार ज़्यादा भाग हम नहीं ले जाएंगे। जनरली जितना बार जाएगा उतना बार ले जाएंगे। तो एक अंक छिपाया, अगर भाग दे रहा हूँ तो एक बार एक ही बार जाएगा दोस्त, और 1 लिख दिया। यहाँ पे 61, 9 में से 1 जाता है दोस्त 8, और 6, 9 में से 6 जाता है तो 3। यहाँ पर बच गया शेष आपका 38। शेष क्या बच गया, 38। अब प्रश्न पे आते हैं, कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर ये प्रश्न आपका रहेगा तो तुरंत आप 999 में से 38 को क्या करेंगे दोस्त, घटाने का काम करेंगे। घटा देंगे तो 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 9, 961 आएगा। क्या आएगा, 961। लेकिन दोस्त यहीं पर अगर बात आपसे ये कर दे, यही आपसे कर दे कि कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए, तो आप क्या घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं आप, 38, या जो लास्ट में आपका रिमाइंडर बचे रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप किसी भी अंक की छोटी से छोटी संख्या निकालना सीख गए, बड़ी से बड़ी अंक संख्या निकालना सीख गए दोस्त, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। लेकिन यही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों पर भी काम करता है। आइए देखते हैं कैसे अन्य क्वेश्चनों पर काम करता है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है दोस्तों आपके लिए। 1080 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए। दोस्तों ध्यान देना, गुणा करने की बात कर रहा है। गुणा कर दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, कि गुणनफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। 1080 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए कि भागफल क्या हो जाए कि यह या गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ कह सकते हैं गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ये बात है कि 1080 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए कि भागफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। दो बातें दोस्तों यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं आपको, दोनों को हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। जब भी हमें क्या कर दिया जाए, गुणा करने की बात कहे और भाग देने की अगर बात कहेगा दोस्तों, तो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा। और गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर हम करने के लिए करेंगे। तो 2 5 10, 2 चौको 8, 0 आप कर लेंगे। 2 दूना के 4, 2 7 14, 0 2 से काटेंगे, 2 कम 2 3 6, 2 5 10। अगर 3 से काटने जाएंगे, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 से पुनः काटेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा 15। और 3 से फिर काटेंगे तो 5, और 5 से काटने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्त। अब क्या करेंगे, अब जोड़ा बनाएंगे दोस्तों, जोड़ा बनाएंगे। इधर लिख लीजिए कि 1080 आपका है बराबर आपका है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। यही आपका आया था फैक्टर करने पर दोस्तों। जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक जोड़ा बन गया 3 का, 2 का बन गया, 3 का बन गया, बचा कौन 2, बचा कौन 5, बचा कौन 3। अब बात ध्यान से सुना दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोला है कि गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर दोस्त इसमें एक ठो और 2 मिल जाता तो आपका क्या होता, ये जोड़ा बन जाता। अगर एक ठो 3 बन जाता तो ये भी जोड़ा, एक ठो 5 मिल जाता तो ये भी जोड़ा बन गया। कहने का मतलब ये दोस्त, जो हमारा बच रहा है जोड़ा बनाने के बाद, जो हमारा बच रहा है जोड़ा बनाने के बाद, उन्हीं का यदि हम मल्टीप्लाई कर लें, उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 तिहाई 6 पचे, 2 तिहाई 6 पचे क्या हो जाएगा दोस्त 30, 2 तिहाई 6 पचे क्या हो जाएगा 30। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा करने की बात बोलेगा तो यही हमारा आंसर होगा। और आ जाओ दोस्तों भाग करने की बात। अगर भाग करने के लिए कहता है, अगर भाग करने के लिए कहता है तो सेम यही प्रोसेस से गुणनखंड करेंगे दोस्तों। और जो जोड़े बनाने के अलावा बच रहे हैं उन्हीं को तो मुझे हटाना है, वही तो मुझे कम करना है, इसलिए उनका ही गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब कि भाग की परिस्थिति और गुणा की परिस्थिति, दोनों ही परिस्थिति में आंसर हमारा सेम रहेगा। वर्गमूल कहने के लिए, वर्गमूल की स्थिति में, घनमूल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन वर्गमूल में आंसर हमारा क्या होगा, सेम होगा। फैक्टर करने के बाद जो अतिरिक्त बच रहे हों, भाग की बात करेगा तो जो अतिरिक्त बच रहे हैं उनका गुणा कर लेंगे, और गुणनफल की बात कर रहे हैं तो जो अतिरिक्त बच रहे हैं उतना ही से और गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हमने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश कर दी इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे डाला कि कहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने इस आपके वीडियो में बता डाला। मैंने यहाँ पर भी बताया कि कैसे हम दशमलव का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे जो परफेक्ट नंबर नहीं है उनका हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं दोस्तों, और दशमलव जो कि परफेक्ट हो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हमने पूरी कंप्लीट चीज़ें आपको बता रखी है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की आप तक आपकी यूपी टेट, सी टेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्क्वायर रूट से, सारे को लेकर के हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। यहाँ तक कि मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताने की कोशिश की करड़ी का क्या मतलब होता है। कब करड़ी लगी रहेगी तो हम कहेंगे कि इसका मतलब वर्गमूल है, ठीक है। जब करड़ी के मुंह पे कुछ नहीं रहेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्गमूल हमें लेना है। करड़ी लगाने का मतलब ही है को वहाँ पे वर्गमूल लेना है, कहे या न कहे, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है आगे और भी अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। टाइम का बहुत ही अभाव रहता है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लेट जा रही है, लेकिन घबराइए नहीं। जैसे आपके एग्ज़ाम के डेट या एग्ज़ाम के फॉर्म पढ़ने लगेंगे, वीडियो किसी न किसी तरीके से आपके यहाँ ज़रूर पहुँचेगी और टाइम से पहुँचेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।